हेलो यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है। वैसे तो गाइस आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल देखकर कि आज हम कौन सा एनिमे एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज हम एक्सप्लेन करने वाले सोलो लेवलिंग का सेकंड सीजन। गाइस मैं तो इस एनिमे का बहुत टाइम से वेट कर रहा था। मुझे पता है गाइस मेरे से ज्यादा वेट तो आप लोग कर रहे होंगे। मैं तो इस एनिमे को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि हम देखते हैं कि जिनवू तो सो रहा होता है और तभी उसको उसकी बहन जीना की कॉल आती है और वो बोलती है कि आज तो मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग है, क्या तुम अभी तक सो ही रहे हो। और हम देखते हैं कि जिनवू बहुत जल्दी से उठ जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि जिनवू तो तैयार होकर जीना के स्कूल चला जाता है और जीना उसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि क्या ये मेरा ब्रदर है, क्योंकि जिनवू ने तो बहुत फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन की थी गाइस। और हम देखते हैं कि स्कूल की सारी लड़कियां जीनू के ऊपर तो फिदा ही हो जाती हैं और जीना बोलती है क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो मैं इनमें से किसी से बात कर सकती हूँ। और हम देखते हैं कि जिनवू उसको चुप करवा देता है और हम देखते हैं कि जिनवू उसकी टीचर से मिलने के लिए चला जाता है और उसकी टीचर बोलते कि जीना पढ़ाई में बहुत अच्छी है, क्या मैं आपको एक बात पूछ सकती हूँ, जब जीना की पढ़ाई हो जाएगी क्या आप उसको हंटर बनने देंगे। और जिनवू बोलता है कि नहीं, मैं उसको ऐसा काम नहीं करने दूंगा। और उसकी टीचर बोलते कि अच्छा बहुत बढ़िया, क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं। और जिनवू बोलता है कि क्या काम है आपका। और टीचर बोलती है कि आपको एक जीना की फ्रेंड को कुछ समझाना है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जिनवू उस लड़की से मिलने के लिए चला जाता है और हम देखते हैं कि ये तो हान होती है और हान बोलती कि मुझे नहीं पता कि टीचर ने आपको क्या बोला है, पर लेकिन मैं स्कूल नहीं जाने वाली हूँ और ना ही हंटिंग को क्विट करने वाली हूँ। और जिनवू बोलता है कि तुम एक ई रैंकर हंटर हो ना, तो तुम उससे ज्यादा पैसे नहीं कमा सकती हो। मुझे पता है तुम हमारी स्ट्राइक टीम की हेल्प से थोड़े पैसे कमा चुकी हो, पर लेकिन वो तो बस एक ही बारी के लिए थे। और हान बोलती कि अगर तुम मुझे लेक्चर देने के लिए आए हो तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो, और वैसे भी तुम तो भी तो एक ई रैंकर हंटर हो ना। और जिनवू बोलता है कि मैं तुमको यहाँ पर रोकने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि कुछ दिखाने के लिए आया हूँ, तो चलो मेरे साथ। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वोंग डोंगसू जिनवू और यो को ढूंढते हुए उन्हीं की कंट्री में आ जाता है। गाइस इसके बारे में तो आपको शायद पता ही होगा, चलो अगर नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। जब जिनवू और यो पहली बार एक साथ अपने मिशन पर गए थे तब उन दोनों को एक टीम ने मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था और इस टीम को लीड कर रहा था वोंग डोंगसू का छोटा भाई। और वोंग डोंगसू यहाँ पर जिनवू और वो से अपने छोटे भाई का बदला लेने के लिए आया है। और हम देखते हैं कि हंटर एसोसिएशन का उसको पिक करने के लिए आया होता है, पर लेकिन असल में तो वो उस पर नजर रखने के लिए आया होता है ताकि वो उनकी कंट्री में कुछ गड़बड़ी ना करे। और तभी चेयरमैन गो बोलते हैं कि अच्छा तो उन अब मॉन्स्टर्स के पास अब पंख भी आ चुके हैं। और तभी चॉय बोलता है कि यहाँ पर असली बात तो ये है कि हमको उनकी बॉडी समुद्र में मिली है। और गो बोलते हैं कि अच्छा तो तुम ये बोलना चाहते हैं कि वो मॉन्स्टर अब उड़ भी सकते हैं। और चॉय बोलता है कि हाँ आपने सही कहा, पर लेकिन वो अब इस टाइम ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं उड़ सकते हैं, पर लेकिन उनको यहाँ पर पहुंचने के लिए टाइम नहीं लगेगा। और गो बोलते कि अच्छा तो फिर मुझे जल्दी से जल्दी इस केस के बारे में सर्च करनी चाहिए। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जिनवू हान को लेकर और हम देखते हैं कि वो तो एक सी रैंक गेट होता है और वो तो व्हाइट टाइगर गिल्ड की प्रॉपर्टी होती है जहाँ पर वो नए बंदों को ट्रेनिंग के लिए लाए होते हैं। और जिनवू ने मैनेजर से बात करके हान की ट्रेनिंग के बारे में बात की होती है। और हम देखते हैं कि जिनवू भी व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ उस गेट के अंदर जाने वाला होता है। और किम बोलता है कि हम कब तक यहाँ पर खड़े होकर बातचीत करने वाले हैं, तुमको पता है ना हम ट्रिप पर नहीं आए हुए हैं। और हान बोलता है कि ये ए रैंकर किम जुल है जो कि नए बंदों को ट्रेनिंग करवाता है, जिस वजह से वो इस टीम का अब लीडर है। और किम चुल अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अब मुझे 2 ई रैंकर हंटर को भी ट्रेन करना पड़ेगा। और मैनेजर हान बोलते हैं कि इस टाइम तुम्हारी टीम में 1 ए रैंकर है, 5 बी रैंकर, 2 सी रैंकर और 2 ई रैंकर्स हैं, जिस वजह से ये 10 लोगों की टीम पूरी हो चुकी है। और जिनवू अपने मन में सोचता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हान को ये पता चलेगा कि डंजन में जाना कितना ज्यादा खतरनाक है तो वो अपने आप ही पीछे हट जाए। और हम देखते हैं कि वो डंजन के अंदर चले जाते हैं और तभी जिनवू को कुछ रियलाइज होता है और हम देखते हैं कि वो अचानक से सी रैंक का गेट वो रेड गेट में कन्वर्ट हो जाता है। और हम देखते हैं कि जिनवू हान को लेकर गेट से बाहर जाने वाला होता है, पर लेकिन वो तो बाहर जा ही नहीं पाता है और वो मैनेजर हान को और बंदों को लाने के लिए बोलता है। और तभी व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर वो इस न्यूज को सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि उनकी टीम तो एक अलग ही जगह पर आ जाती है जहाँ पर बर्फ पड़ रही होती है और किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और किम बोलता है कि मेरी बात सुनो सभी लोग, ये तो एक रेड गेट है। और हान बोलते कि मास्टर ये रेड गेट क्या होता है। और जिनवू बोलता है कि रेड
रेड गेट एक बहुत ही खतरनाक गेट है। रेड गेट आपको उस जगह पर ले जाता है जहाँ से बाहर का बंदा कोई अंदर नहीं आ सकता और अंदर का बंदा कोई बाहर नहीं जा सकता है। और अंदर का बंदा तब तक बाहर नहीं जा सकता जब तक या फिर बॉस को ना मारा जाए या फिर जब तक ये डंजन टूट नहीं जाता। और बाहर का बंदा भी अंदर नहीं आ सकता है यहाँ पर हेल्प करने के लिए। ये रेड गेट तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। और तभी हम देखते कि एरो से हान के ऊपर अटैक हो जाता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि जिन्वो उसको एक ही हाथ से रोक लेता है, पर लेकिन फिर भी उनका एक साथ ही मारा जाता है। और तभी वो लोग देखते हैं कि ये अटैक तो आइस एल्फ्स ने किया होता है और उनका टारगेट पहले कमजोर लोग होते हैं, पर लेकिन वो तो जिन्वो का ऑरा देखकर ही वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी किम बोलता है कि मेरी बात सुनो सभी लोग, जैसे कि तुम लोगों को पता ही है कि रेड गेट की वजह से हमारी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आ सकता है बाहर से, तो इसलिए अब हमको बी रैंक या उससे बड़े मॉन्स्टर से सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह ही तुम लोग बच सकते हो। पर लेकिन मैं तुम सभी लोगों को एक साथ कमांड नहीं दे सकता हूँ, जिस वजह से हम 2 ग्रुप्स में बट जाएंगे ताकि हम लोग सभी जिंदा रह सकें। तो इसलिए जो जिंदा रहना चाहता है वो मेरे साथ चलो। और हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के सारे मेंबर्स किम के साथ जाने लगते हैं, पर लेकिन तभी एक बंदा आने वाला होता है उनकी टीम में, पर लेकिन किम उसको धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और वो बोलता है कि सी रैंक या उसके कम वाले बंदे मेरी टीम में मत आए। अगर मुझे भी जिंदा रहना है मैं उनको बिल्कुल भी अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगा जो मेरे काम नहीं आ सकते हैं। और इस दुनिया का एक दिन बाहर वाली दुनिया का 1 घंटा है, तो इसलिए किसी को भी नहीं पता है कि हम लोग यहाँ से कब निकल पाएंगे। तो इसलिए मैं तुम में से किसी भी कमजोर व्यक्ति को बचाने की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता हूँ। पर लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक बी रैंक हंटर लेडी पाक जिन्वो की टीम में चली जाती है और पाक जिन्वो को बोलती है कि किम तो उस एरो को नोटिस भी नहीं कर पाया था, पर लेकिन तुमने तो उसको रोक लिया था, जिसका मतलब ये है कि तुम एक ई रैंक हंटर तो बिल्कुल नहीं हो सकते। क्या मैंने सही कहा ना? या तो तुम ई रैंकर हो या फिर तुम्हारा रैंक उससे भी ज्यादा ऊपर है। और हम देखते हैं कि किम अपने ग्रुप को लेकर खुले जगह पर जाने के लिए बोलता है, पर लेकिन जिन्वो अपनी टीम को डीप फॉरेस्ट में जाने के लिए बोलता है। और तभी किम के ग्रुप में से एक बंदे को एहसास होता है कि वहाँ पर तो आइस बियर्स रहते हैं और किम अपने मन में सोचता है कि जिन्वो का ग्रुप तो बहुत आसानी से मारा जाएगा। पर लेकिन उस लेडी को तो पता था इस चीज के बारे में कि उनके ग्रुप में 2 बी रैंकर और 1 सी रैंकर है, पर लेकिन फिर भी उसने उस ग्रुप में जाने का क्यों डिसाइड किया और वो ये क्यों मार रही थी कि जिन्वो ही उनका लीडर है। और तभी हम देखते हैं कि उनके ऊपर आइस बियर्स अटैक कर देते हैं और तभी किम बोलता है कि तुम लोग बस अपना ही ध्यान रख लेना, इतना ही बहुत है। और ये चीज बोलकर वो एक बियर को बीच में से काट देता है और बाकी बचे आइस बियर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है, पाक बोलते हैं कि अब हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यहाँ पर तो आइस बियर्स रहते हैं, तो इसलिए हमको उनसे बचकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। और जिन्वो बोलता है कि ये आइस बियर्स की जगह है, इसलिए हम जंगल से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको सिर्फ आइस बियर्स का ही ध्यान रखना पड़ेगा। और पाक अपने मन में सोचती है कि हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब बहुत सारे आइस बियर्स होंगे तो कोई भी स्ट्रॉन्ग मैजिक बीस्ट यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। और तभी हम देखते हैं कि जिन्वो उन सभी को अपनी इन्वेंट्री से कोट निकाल कर दे देता है और ये चीज देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि एक हाई रैंकर हंटर भी अपनी इन्वेंट्री में एक या सिर्फ 2 ही चीजें रख सकते हैं। और तभी हान बोलते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन? और जिन्वो बोलता है कि यहाँ पर मैं तुमको लाया हूँ, इसलिए तुमको बचाने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है, पर लेकिन उसके बदले में मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे बदले में कोई भी क्वेश्चन ना पूछो। और हाँ, मैं भी तुम दोनों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझसे कोई क्वेश्चन ना पूछो। और तभी हम देखते हैं कि उनके सामने एक आइस बियर आ जाता है और हम देखते हैं कि जिन्वो उससे लड़ने के लिए अपने टाइटल को चेंज कर लेता है। और तभी सीन शूट होता है, हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर बेक रेड गेट को देखने के लिए आ जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे उम्मीद है कि ए रैंकर हंटर किम कुछ बी रैंकर हंटर को बचाकर बाहर ले आएगा। और तभी हान उसको जिन्वो के बारे में बताता है। मुझे लगता है कि जिन्वो की रीअवेकनिंग हुई है। और बेक बोलता है कि क्या तुम इस बात पर पूरे श्योर हो? और हान बोलता है कि नहीं, मैं पूरा श्योर तो नहीं हूँ, पर लेकिन मुझे लगता है। और तभी हम देखते हैं कि जिन्वो को ढूंढते हुए वहाँ पर डोंगसू भी आ जाता है और बेक बोलता है कि तुम मेरे एरिया में क्या कर रहे हो? तुम तो अमेरिका में थे ना? और डोंगसू बोलता है कि अच्छा, तो ये तुम्हारा एरिया है। चलो तुम मुझे एक बात बताओ, आखिरकार तुमने 2 मेंबर्स को जो कि तुम्हारी टीम के भी नहीं है उनको अंदर जाने की परमिशन क्यों दी? मैं उस जिन्वो को ढूंढते हुए यहाँ तक आया हूँ, पर लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस रेड गेट से बाहर आ पाएगा। और तभी वो अपने मन में सोचता है कि जिन्वो तुम लकी हो, क्योंकि इस रेड गेट के कारण तुम्हारा वोंग डू सू से मुकाबला नहीं होगा। पर लेकिन क्या तुम इस रेड गेट के बाहर आ भी पाओगे? ये बहुत हैरान कर देने वाली बात होगी अगर तुम ये कर पाओगे। और तभी सीन शूट होता है, हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं कि जिन्वो ने अकेले ही उन आइस बियर्स को हरा दिया होता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उसकी टीम उन बियर्स का मीट खा रही होती है खाने के तौर पर, और वो अकेले ही आइस बियर्स के साथ लड़ने के लिए चला जाता है। और जिन्वो आइस बियर से लड़ने के लिए अपनी पूरी शैडो आर्मी को बुला लेता है और हम देखते हैं कि वो सभी उनके ऊपर अटैक कर देते
हैं, पर लेकिन कुछ सोल्जर तो उन आइस स्पीयर से जाकर मर रहे होते हैं। और जिन्वू बोलता है कि ये शैडो मेजर्स तो सच में बहुत ज्यादा कमाल के हैं, इनकी पावर तो मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर है, पर लेकिन मेरी मैजिकल पावर बहुत जल्दी खत्म हो रही है। एक सेकंड, मुझे लगता है कि इनका बॉस आ चुका है। और तभी हम देखते हैं कि उनका बॉस आ जाता है और हम देखते हैं कि उनका बॉस तो एक ही बारी में सभी सोल्जर्स को हरा देता है, जिससे जिन्वू की मैजिकल पावर भी खत्म हो जाती है। और जिन्वू बोलता है कि इस टाइम के लिए मैं अभी सोल्जर्स को वापस नहीं बुला सकता हूँ। और फिर जिन्वू इग्रिस को बोलता है कि इग्रिस चलो ठीक है, अब तुम्हारा टाइम आ चुका है। और हम देखते हैं कि इग्रिस उसके ऊपर बहुत ही तेजी से अटैक कर देता है। इग्रिस तो उस बियर को अटैक करने का मौका भी नहीं देता और उसको बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। और हम देखते हैं कि आइस बियर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर लेकिन तभी इग्रिस उसके पैर ही काट देता है, जिसकी वजह से वो आइस बियर नीचे गिर जाता है। और तभी वो आइस बियर कुछ पावर इकट्ठी करके कुछ करने लगता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि इग्रिस तो उसकी एक ही झटके में गला ही काट देता है। और जिन्वू अपने मन में सोचता है कि अगर उस टाइम इग्रिस ने अपनी तलवार छोड़ी ना होती तो मैं पक्का इस टाइम जिंदा नहीं होता, ये तो इस टाइम मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। और हम देखते हैं कि इग्रिस उसको बाउ करने लग जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि किम की सारी टीम मर चुकी होती है और उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हुआ है। और तभी एक आइस एल्फ आकर उसकी टीम मेंबर के सर में चाकू ही मार देता है, जिसकी वजह से किम बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो चीखते हुए भाग जाता है। और हमको उन एल्फ्स के लीडर को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही बैडेस्ट दिख रहा होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको सोलो लेवलिंग का फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा। और गाइस वीडियो के नीचे कमेंट भी करते जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नहीं भी पसंद आई तो कमेंट्स में फीडबैक देते जाना, ताकि मैं उसको फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकूं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।